नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था? इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लास्ट क्लास में आपने पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड होती है, वो डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल पर चलते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बाद वैद्युत चतुर्ध्रुव पर चलते हैं। तो देखो हेडिंग क्या हो जाएगी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। तो मैंने देखो वैसे तो क्वाड्रुपोल क्या होता है यानी वैद्युत चतुर्ध्रुव क्या होता है, ये मैंने करा रखा है मल्टीपोल्स हेडिंग के अंतर्गत, लेकिन फिर भी चलो मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख देता हूँ, करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल है ना, आप हेडिंग डालें। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल देखो क्या होता है, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वैद्युत चतुर्ध्रुव। इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत और चतुर्ध्रुव बोलते हैं इसे, जैसे द्विध्रुव होता है तो ऐसे ये क्या होता है, चतुर्ध्रुव। ठीक है, चतुर्ध्रुव। बात क्लियर है? चलो तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की ओर चलते हैं। वैद्युत चतुर्ध्रुव क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था मल्टीपोल्स के अंतर्गत इसमें दो डाइपोल एक साथ कंबाइंड कर दिए जाते हैं, संयुक्त कर दिए जाते हैं। दो डाइपोल्स यानी दो द्विध्रुव का संयोजन कर दिया जाता है। तो देखो कैसे, एक डाइपोल ये है मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, और एक डाइपोल और है उसका माइनस क्यू भी इसके साथ मिला दो, माइनस क्यू है ना, और ये प्लस क्यू। ठीक है, यानी डाइपोल थे दो, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं रखना कि प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू कर दो और यहाँ माइनस क्यू कर दो। यदि आप ऐसे कर दोगे ना तो देखियो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो फिर ये प्लस और माइनस यही रह जाएगा। तो फिर ये तो हट गया ना, क्योंकि प्लस माइनस देखो मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर कैसे है, अपोजिट, तो ये तो दोनों चार्ज खत्म हो जाएंगे, तो चार्ज बचेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये तो डाइपोल ही बन जाएगा फिर। लेकिन क्वाड्रुपोल बना रहा है तो इसका मतलब है इस वाले चार्ज को जो है ना माइनस वाले को इधर रखना है। ठीक है, यानी प्लस माइनस। बात समझ में आई? देखो मैं थोड़ा सा अलग बना के दिखा देता हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू माइनस क्यू। ये है डाइपोल है ना, दो डाइपोल है, तो दोनों को ऐसे नहीं मिलाना, इसे यदि ऐसे है ये तो इन्हें ऐसे नहीं मिला देना, इसे पलट के मिलाना है ऐसे, समझ गए? क्यों? ताकि इन दोनों का जो इफेक्ट है, वैद्युत प्रभाव है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो नष्ट ना हो सके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, फिर तो ये डाइपोल ही बच जाएगा। तो डाइपोल तो है, यानी दो डाइपोल रखें एक साथ, यानी ये जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल है ये दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वैद्युत चतुर्ध्रुव जो है वो दो वैद्युत द्विध्रुव का एक संयोजन है। लेकिन कैसा संयोजन? इस प्रकार का संयोजन है कि ये जो है आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त ना कर सके, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट ना कर सके। ठीक है, तो चलो, तो इस तरीके से देखो मैंने बताया आपको। तो ये दो चार्ज हैं और अब तो ऐड हो जाएंगे, माइनस क्यू कितने हो जाएंगे, माइनस का 2q हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2q। ठीक है, बीच में सेंटर है, सेंटर से इतनी ही डिस्टेंस पर ये रहेगा प्लस क्यू और सेंटर से इतनी ही डिस्टेंस पर ये रहेगा प्लस क्यू। तो आप दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल आपको कैसी लेनी है, सेम लेनी है, यानी ये भी l और ये भी कितना, l, दोनों डिस्टेंस कितनी है, l। बात समझ में आई आपको? चलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या है, क्वाड्रुपोल है। तो क्वाड्रुपोल देखो क्या है, मैं लिख देता हूं। देखो द सिस्टम इन विच, देखो इसमें क्या है, दो जो हैं डाइपोल उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख लो। चाहे लैंग्वेज तो आप किसी प्रकार से लिख सकते हो, मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। तो इट इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट इज द
कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है और किसका, ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का यानी दो वैद्युत द्विध्रुवों का संयोजन है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है, सच दैट, और किस प्रकार से ये संयोजन कैसे बना, ये संयोजन ऐसे बना कि इनका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक दूसरे का वो एक दूसरे को निरस्त ना कर सके। तो सच दैट देयर माने इनका, ठीक है, यानी इन डाइपोल्स का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को निरस्त ना कर सके, सच दैट देयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कौन सा प्रभाव, वैद्युत प्रभाव। तो देयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट कैंसिल आउट टू ईच अदर। बात क्लियर है, इनका जो वैद्युत प्रभाव है वो एक दूसरे को निरस्त ना कर सके। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है किसका, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कहलाता है, ठीक है। और कैसा है ये कॉम्बिनेशन कि उनका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनका किनका, इन डाइपोल्स का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है, नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही क्या कहते हैं आप, इट यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कहते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, यानी यह दो वैद्युत द्विध्रुवों का इस प्रकार का संयोजन है कि, किस प्रकार का संयोजन है कि उन वैद्युत द्विध्रुवों के वैद्युत प्रभाव एक दूसरे को निरस्त ना कर सकें, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर लिखते हैं आगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलो आइए इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के कारण हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसके कारण, वैद्युत चतुर्ध्रुव के कारण, यानी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, ठीक है। हेडिंग समझ में आई आपको, यानी वैद्युत चतुर्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव, ठीक है, क्वाड्रुपोल है ना। बात क्लियर है, तो ये डेरिवेशन हमें करना है। आइए इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखो एक क्वाड्रुपोल बनाना है, आपको बताया बीच में सेंटर होता है और ऊपर एक चार्ज होता है, नीचे एक चार्ज होता है, ठीक है ना। तो सेंटर से ये और ये डिस्टेंस सेम लेना, और ये आप कितना माना था यहाँ 2q, और यहाँ क्या होता है प्लस q, यहाँ क्या होता है प्लस q। ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिससे आपको क्या निकालना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है जी। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होगी, L हो जाएगी। देखो ये वाली डिस्टेंस O से लेकर A तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L, ये वाली है ना। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L, ठीक है। यानी ये वेक्टर L है, माइनस से इस तरफ वेक्टर L है ये, ठीक है। और पॉइंट P की ओर सब सारे लगा दो एरो के निशान, ठीक है, क्योंकि पॉइंट P पर आपको निकालना क्या है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। अब देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर का, वो वेक्टर R मान लो, कितना मान लिया, वेक्टर R। वेक्टर ट्राइंगल ला लगाएंगे, वेक्टर ट्राइंगल ला कौन से ट्राइंगल में लगाएं, इसमें लगाओ OAP में। तो फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला इन ट्राइंगल OAP वी हैव, वेक्टर ट्राइंगल ला यानी सदिश त्रिभुज नियम, ये मैंने बताया है आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में भी इसका यूज पड़ा था। तो देखो जैसे मान लो आपको P पर जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहले आप O से A जाओ और A से P चले जाओ। तो देखो वेक्टर OA प्लस AP, वेक्टर AP। और दूसरा रास्ता क्या है, आप O से डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, P पर, दूसरा रास्ता ये है, ठीक है।
तो देखो इन सब के मान रखो। वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर एल, वेक्टर ए पी आपको फाइंड करना है, और वेक्टर ओ पी कितना है, वेक्टर आर। ठीक है जी। तो वेक्टर ए पी कितना आया, ये आया वेक्टर आर माइनस वेक्टर एल। ठीक है। तो देखो आप यदि इसका मॉडुलस लेना चाहते हैं यानी ए पी निकालना चाहते हो मैग्नीट्यूड, तो आपको वेक्टर ए पी पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, और वेक्टर ए पी की वैल्यू ये है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर एल। ठीक है जी। इसी प्रकार आप दूसरे ट्रायंगल के लिए ले लो, इसके लिए तो आपका ये बी पी निकल जाएगा। इनकी जरूरत पड़ेगी ना आपको, ए पी की और बी पी की। तो इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ओ बी पी, वी हैव। ठीक है जी। मान लो आपको पी पर जाना है, तो दो रास्ते हैं आपके पास, बी से ओ और ओ से पी। एक तो रास्ता ये है कि बी से कहाँ जाओ, ओ पर, बी से ओ और ओ से पी, और एक रास्ता है कि आप डायरेक्ट बी से पी पर चले जाओ। ठीक है। बी ओ कितना है, वेक्टर एल, ओ पी कितना है, ओ पी वेक्टर आर। तो देखो बी पी कितना है आपका, बी पी आ गया आपका, चलो मैं इस तरीके लिख लूँ, वेक्टर बी पी आया आपका, वेक्टर आर को पहले लिख लो, वेक्टर एल को बाद में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है, आर पहले एल बाद में। अब यदि आप मान लो निकालना चाह रहे हैं बी पी, तो आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, वेक्टर बी पी का मॉडुलस लेना पड़ेगा, और मॉडुलस ले दो, क्या आएगा, वेक्टर आर, वेक्टर बी पी है ना, निकालना है आपको, तो वेक्टर बी पी की, वो बी पी निकालना है, तो वेक्टर बी पी का मॉडुलस लिया, वेक्टर बी पी का मान रख दो, वेक्टर आर प्लस वेक्टर एल। ठीक है। तो चलो यहाँ तक नोट करो। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपको पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके कारण, इस क्वाड्रपोल के कारण। यानी क्वाड्रपोल में तीन चार्ज हैं, प्लस क्यू है, माइनस टू क्यू है, प्लस क्यू है, तो तीनों के कारण आप पोटेंशियल निकालें, और तीनों के कारण पोटेंशियल निकाल करके आप ऐड कर दें। ठीक है, जोड़ दें, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, आप उसे सिंपली जोड़ करके प्राप्त कर सकते हो टोटल पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो एक काम करो, आप टोटल पोटेंशियल निकालो, है ना, यहां तक नोट करो आप। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, और फिर अब हम निकालेंगे, है ना, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो एक काम करो, वेक्टर ए पी कितना है, इसे लिख लो, वेक्टर ए पी ये रहा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर एल, और वेक्टर बी पी कितना है, वेक्टर बी पी ये रहा, है ना, वेक्टर आर प्लस वेक्टर एल। ठीक है। और मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, वेक्टर ए पी की, वेक्टर बी पी की, है ना, हालांकि इनकी नहीं पड़ेगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इन्हें अलग को लिख लेता हूँ मैं, ए पी बराबर है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर एल, वेक्टर आर माइनस वेक्टर एल, और बी पी आपका कितना है, ये रहा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर प्लस वेक्टर एल। ठीक है जी। चलो तो देखो अब आपको इस क्वाड्रपोल के कारण क्या निकालना है, क्वाड्रपोल के कारण निकालना है आपको पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल निकालेंगे क्वाड्रपोल के कारण। तो क्वाड्रपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो देखो ध्यान देना, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल, है ना, या एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, यानी चतुर्ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आपको पता है सबके कारण, मतलब पूरे क्वाड्रपोल कारण निकालना है, तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और ये तो सब क्या है, पॉइंट चार्ज है, और आपको पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो मैंने कराया था, ये होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। और यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो विद साइन रखी जाती है ना, यानी चिन्ह के साथ। यदि चार्ज प्लस का है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो। तो देखो पहले प्लस क्यू के कारण चार्ज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, तो 1/4πε0 क्या आएगा, देखो प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हो,
तो जिसके कारण निकालते हैं, जिस पॉइंट पर निकालते हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस लेते हैं, यानी कितने लोग हैं, AP। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हो तो प्लस क्यू, और अपॉन में क्या आएगा, AP। ठीक है, और आगे बताओ इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ऐड करना है तो प्लस आएगा बीच में। अब किसके कारण निकाल दो, -2 क्यू के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसके कारण, -2 क्यू के कारण। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस वो जिसके कारण निकालते हो, जिस पॉइंट पर निकालते हो उनके बीच की डिस्टेंस यानी OP। तो यहाँ क्या आएगा, OP, और प्लस, अब प्लस क्यू के कारण इस वाले के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका ये डिस्टेंस BP। ठीक है, इन डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन AP का मान रखो, AP का मान देखो वो लिखा मैंने, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर L। ठीक है जी, और प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई, एक काम कर लें, कॉमन ले लें, चलो अगली लाइन में ले लेंगे। देखो ध्यान देना, माइनस तो बीच में आ गया, 2Q बचा, और OP कितना है, देखो ध्यान देना, वेक्टर OP तो पता है आपको, वेक्टर OP है आपका वेक्टर R, और आपको OP निकालना है भाई, आपको OP निकालना है तो वेक्टर OP का क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस, यानी वेक्टर R का मॉडुलस लेना पड़ेगा, और मॉडुलस लेते ही वेक्टर हट जाता है, तो OP किसके बराबर आया, R के। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना, चाहे प्लस मत लिखो, प्लस तो लिखते ही नहीं है, और अपॉन BP की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर L। ठीक है जी, कॉमन आ रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ये है ना, और ये बचेगा 2/R और प्लस 1/ मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर L। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पिछले डेरिवेशन की तरह ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर यहाँ रख देनी है, फिर कैलकुलेट करके आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे। नमस्कार सभी को। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो अधूरा रह गया था, जो अभी आपने केवल यहाँ तक सोल्व किया। आइए अब मैं इसे आगे करा देता हूँ, आप लोग कंटिन्यू रहें। देखो तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा है, मैंने केवल आपके लिए डायग्राम बनाया है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो मैं PDF नोट्स में लिख दूंगा, बाकी जो मेन लैंग्वेज है वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है, इस पूरे क्वाड्रपोल के कारण निकालना है, यानी +Q -2Q और +Q, इन चारों के कारण निकाल दो पोटेंशियल और सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने ऐसा कर रखा है, वहां तक मैंने आपको समझा दिया था। आइए चलते हैं आगे। तो अब आप देखें, मैंने सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी प्रकार इसी की निकालेंगे, और फिर इनकी वैल्यूज निकाल के यहाँ रख देंगे। इससे पहले वाला डायरेक्शन भी मैंने इसी प्रकार आपको कराया था। तो चलो देखते हैं। तो देखें, वी हैव, आप इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, 1/ मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर L, है ना, इसकी निकाल लो चाहे इसकी निकाल लो। चलो इसकी निकाल लेते हैं। तो इसका हाँ होल स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है, जहाँ कुछ पावर नहीं होती वहाँ कितनी पावर होती है, 1। तो देखो क्या आ जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर L और इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर -1। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। समझ आया क्यों भाई, पावर -1 जो पावर है ना वो -1 ही है, इसे इस प्रकार से लिख लो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो पावर -1 बचेगी। तो इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है ना, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग बताएं जरा एक बार क्या होता है ना, अपने मन में याद करो क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। तो देखो
ए यानी वेक्टर आर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर एल का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि मॉडुलस में है ना सारा, और प्लस क्या आएगा 2 वेक्टर आर डॉट वेक्टर एल, ये आया आपका, और इसकी होल पावर कितनी है माइनस की 1/2। क्लियर है, चलो तो देखो इधर तो ऐसे रहेगा ये बराबर। एक बात देखो, मैंने आपको बताया है किसी भी वेक्टर पर मॉडुलस लगा दोगे तो वेक्टर हट जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड बचेगा, परिमाण बचेगा। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा होगा 11वीं क्लास वगैरह में। ठीक है, ये बेसिक बात आप जानते होंगे कि यानी मॉडुलस लगाने से मैग्नीट्यूड निकल जाता है, परिमाण निकल जाता है, इसलिए वेक्टर हट जाता है। तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आप देखें ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2RL कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एल है और इसकी पावर कितनी है माइनस के 1/2। देखो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो इधर कर देता हूँ मैं। तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे देखो तो पावर्स भी तो लग के आएगी, पावर माइनस की 1/2 पावर लग के आएगी साथ में ना, इतना मैथमेटिक्स आप समझते होंगे। 1 प्लस, और जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके भी अपॉन में क्या बचेगा, इसके भी अपॉन में आर स्क्वायर आया, तो इसके सारे के अपॉन में भी आर स्क्वायर आएगा, प्लस 2RL कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। पावर कितनी है माइनस की 1/2। ठीक है, अब आप देखो ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है आपका, चलो तो ये जो आर स्क्वायर है आपका ये कट जाएगा दोनों, क्या बचेगी आर की पावर -1, आर की पावर -1। ठीक है, और देखो ये जो है सारा 1 प्लस, इसे ऐसे लिख लो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के, देखो आर की पावर कैंसिल हो जाएगी एक, है ना, तो बचेगा 2L कोस थीटा अपॉन आर बचेगा केवल, आर की एक पावर कैंसिल हो गई ना, और अब इस सारे का क्या है पावर माइनस के 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ऊपर वाला जो है ना, अब मुझे लगता है इस डायग्राम की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो। और डेरिवेशन भी किसका कर रहे हैं आपको पता चल गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसके कारण, क्वाड्रुपोल के कारण, है ना, यानी वैद्युत चतुर्ध्रुव के कारण। तो देखो हमें इस इक्वेशन की केवल आवश्यकता पड़ेगी, तो बाकी सब मैं रफ कर देता हूँ, केवल इस इक्वेशन की आवश्यकता है। ठीक है जी, देखो इसे आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से लिखना मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बात बताओ, आप बायनॉमियल थ्योरम जानते हैं, ये था ये वेक्टर आर प्लस वेक्टर एल, ये निकालना है हमें, है ना, यही तो चल रहा है, और ये 1/r लिख लो इसे। ठीक है, और बायनॉमियल थ्योरम लगा दो। बायनॉमियल थ्योरम देखो क्या होती है, मैं साइड में पहले आपको बता देता हूँ। बायनॉमियल थ्योरम होती है 1 + x⁴n, तो 1 + nx, पता है ना ये बात। लास्ट डेरिवेशन में, इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने केवल इतनी ही यूज की थी बायनॉमियल थ्योरम, जिसे द्विपद प्रमेय कहते हैं आप। इससे आगे यूज नहीं की थी, लेकिन इससे आगे भी होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² और प्लस अप टू, है ना, n टर्म्स, या अप टू इन्फिनिटी, n पावर है तो n टर्म्स तक चलेगा। तो ये जो है ना हायर पावर्स को क्या कर दिया था लास्ट के, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी केवल पावर जो है ना 2 तक लेंगे। ठीक है, तो पावर हायर जो पावर्स है उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल 2 पावर तक लेंगे। आइए देख लेते हैं ये वाली थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई करो। ये 1 है और ये सारा x है और ये n है। देखो तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा।
तो यहाँ क्या लिखूँ, 1 माइनस 1/2 और x यानी सारा ये, यानी L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और प्लस 2L कोस थीटा अपॉन R। 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, n की जगह माइनस है ना, -1/2, तो -1/2 मल्टीप्लाई में आया, ठीक है, यानी n इंटू एक्स। अब प्लस में क्या है, n माइनस 1 यानी माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 -1 अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल तो जानते होंगे आप, 12th में पढ़ा होगा। और एक्स स्क्वायर है, x यानी ये सारा, तो ये सारा मैं लिख लेता हूँ। कहाँ लिखूँ, चलो है ना, थोड़ा इधर को लिख लूँ, यानी L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2L कोस थीटा अपॉन R, और इसकी पावर कितनी आएगी जी, पावर स्क्वायर आएगी, है ना, यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, और ये आगे तक ऐसे चल रहा है, ठीक है। कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बराबर, ये तो ऐसे चल रहा है 1 अपॉन R, एक काम करो -1/2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस L कोस थीटा और अपॉन R। यहाँ पे देखो -1/2, इसके कैलकुलेशन यहाँ को कर लो, -1/2 और माइनस माइनस -1 -2 -3/2, यानी तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 आएगा, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 देखो, फैक्टोरियल n का फॉर्मूला आप जानते हो, ना जानते हो तो साइड में बता दूं आपको। फैक्टोरियल n का फॉर्मूला होता है n-1 n-2 और ऐसे ही 3 2 1, यानी n से लेकर घटाते जाते हैं एक एक करके, और घटते घटते 1 तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 2 है, तो देखो 2 में से 1 घटाओ 1, तो 2 × 1 2। इस तरीके से फैक्टोरियल का चलता है। यदि आपको नहीं भी पता है तो ये फॉर्मूला था। तो देखो अपॉन में फैक्टोरियल 2 है यानी 2, तो क्या आएगा 3/8। तो ये क्या है आपका, प्लस का 3/8। और देखो इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना चाहो कर सकते हो, है ना, या रहने दो, डायरेक्ट कर लेंगे। 2L कोस थीटा और अपॉन में R, है ना, और इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर, और ये कहाँ तक चल रहा है, ठीक है जी, n टर्म्स तक। तो मुझे इसकी, ये तो मैंने बताया आपको कि कैलकुलेट करके क्या आया, ठीक है जी। तो आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, केवल मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये तो एक स्टेप था, आप नोट कर लेंगे। अब देखो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और अभी पूरी वैल्यू निकली नहीं है। अब देखो केवल स्क्वायर वाले टर्म लेंगे, केवल स्क्वायर वाले टर्म लो, और बाकी सभी को नेगलेक्ट कर दो, सबको छोड़ दो, क्योंकि हायर पावर्स को छोड़ देंगे, बताऊंगा कब क्यों छोड़ेंगे। देखो तो इसमें इधर तो ऐसे चल रहा है 1/R, केवल स्क्वायर वाली टर्म लेनी है। अब देखो 1/2 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म ली, ये तो लेनी है भाई, स्क्वायर वाली लास्ट टर्म लेनी है, मतलब कहने का मतलब है 1 पावर वाले भी लेनी है, लेकिन 2 पावर वाले भी लेने हैं, लेकिन 2 पावर से ज़्यादा वाले नहीं लेने, तो 2 वाले लेने हैं तो 1 वाले तो लेने ही है। केवल हायर पावर्स को नेगलेक्ट करेंगे, तो इन्हें नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें देखो 3/8 है, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसकी तो पावर 4 आएगी, तो नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा, 2 2 4 L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन R स्क्वायर, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 3 आएगी, L³ अपॉन R³ आएगा, तो हायर पावर को छोड़ दो। तो केवल यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हायर पावर हमने क्या कर दी, नेगलेक्ट कर दी। बात समझ में आई। देखो 4 2 8, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई ना, इसकी मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर L की, वो कितनी निकल के आई, आपको इधर का दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देता हूँ, चलो अब दिख रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू जो निकल के आई, ये निकल के आई, इसे थोड़ा एक काम करो, R की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो R की मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे अंदर तो देख लो, बताओ क्या आएगा, या बाद में करोगे, अभी कर लो। तो देखो क्या आएगा, 1/R, ठीक है, माइनस के 1/2 L स्क्वायर अपॉन R³,
ठीक है ना, और माइनस के एल कोस थीटा अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर, और प्लस वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ क्या आएगा 3/2 एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आर, और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी। अब देखो जैसे इसकी वैल्यू निकली तो इसी प्रकार इसकी निकाल लो। अब दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक के लिए कर लिया तो दूसरे के लिए खुद हो जाएगा। सिमिलरली तो 1/मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर एल, इसकी वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ एल की जगह माइनस एल आ रहा है, तो यहाँ भी एल की जगह सब जगह क्या रख दो माइनस एल, तो ये बचेगा 1/r माइनस के 1/2, और एल की जगह माइनस एल रखोगे लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एल की जगह माइनस एल रखोगे तो प्लस हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ ये अपॉन में आर स्क्वायर नहीं है जी, देखो 1/, हाँ आर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि आर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये एल की जगह माइनस एल रखा तो प्लस हुआ, एल की जगह यहाँ माइनस एल रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एल का स्क्वायर है, तो माइनस एल का स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा 3/2 एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है आर क्यूब। ठीक है जी, तो ये भी आपकी वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू निकल गई। इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो मैं इधर कर देता हूँ फर्स्ट एम्प्लाइज, देखो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो बाहर है आपका, और ये इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू तो अब देखो कितनी है, इसकी वैल्यू ये रही, ये रखो 1/r माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, और प्लस में है एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस में क्या है 3l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2r क्यूब। ठीक है जी, इसकी वैल्यू रखी, माइनस में है 2/r, माइनस में क्या है 2/r, और प्लस में है ये वाला, इसकी वैल्यू रखो, तो प्लस का 1/r माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और माइनस का एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ये है प्लस का 3/2 एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा आर क्यूब। ठीक है जी, देखो जो जो कट रहा है उसे काट लो, जो बच रहा है उसे बचा दो, है ना। देखो 1/r प्लस का 1/r प्लस का, तो प्लस का 2/r है ना, तो प्लस का 2/r जो है वो माइनस के 2/r से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये माइनस का है, ये तो जुड़ेंगे, और क्या कट रहा है एक कट जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो जो बचा वो लिख लो। तो v बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो क्या बचा, देखो 3 और वो 3/2 और 3/2, तो 3 बचा भाई, 3/2 3/2 3 हो गया, तो 3l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अपन में क्या है आर क्यूब। ठीक है, इतना समझते होंगे आप मैथमेटिक्स। और देखो एल स्क्वायर 1/2 है, ये 1/2 है तो 1 बचेगा ना, तो यानी एल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और तो कुछ नहीं बचा, ये दोनों मिलके एक साथ लिख लिए और ये दोनों मिलके एक साथ लिख लिए। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, चलो नीचे का दिखेगा नहीं आपको तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा रफ कर लेते हैं उधर से, है ना। तो आप वीडियो को पोस्ट करके ऊपर का इधर का देखो, ये आपका अलग चल रहा है, ठीक है ना, ये सारा एक साथ है आपका, है ना। तो आप इधर का सारा नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से नोट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है सारा, है ना, आप समझ रहे होंगे क्या क्रम चल रहा है। फिर यहाँ से नोट करना है, ये तो पहले लिख चुके हैं आप, है ना। अब इसके बाद करेंगे, लेकिन पहले मैं उधर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप क्या बचेगा,
देखो यहाँ पे कॉमन लो, कुछ कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 तो एज इट इज है, इंटू क्यू है, और कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका L²/R³। तो L²/R³ कॉमन ले लो, क्या बचा 3 cos² थीटा और माइनस के 1, 3 cos² थीटा माइनस 1। बताओ ये कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब एक बात सुनिए आप, Q इंटू एल क्या होता है, यहाँ तो Q इंटू एल तो आपको पता है ना भाई, क्वाड्रपोल है तो 2L है उसकी लेंथ, लेकिन डाइपोल की तो L होती है ना, तो Q इंटू एल आपको पता होगा ये P होता है, ठीक है। लेकिन डाइपोल में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो Q इंटू 2L बराबर P पढ़ाया था, तो Q इंटू 2L हो L हो, मेन चीज बात क्या है, डाइपोल की लेंथ। लेकिन डाइपोल की लेंथ आप यहाँ पे L ले रहे हैं, है ना, तभी तो क्वाड्रपोल की 2L हुई। डायग्राम था ना, ऊपर की L थी नीचे L थी, तो एक डाइपोल ये था एक डाइपोल ये था, तो डाइपोल की तो L है यहाँ पे, तो इसलिए Q इंटू एल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो यहाँ से तो जो फॉर्मूला बनेगा पहले ऐसे लिख लो, 1/4πε0 Q इंटू एल, और ये बचा L²/R³। एक L जो है ना इसके साथ लिख लिया Q इंटू एल, ठीक है, और ये क्या बचा 3 cos² थीटा माइनस के 1। Q इंटू एल क्या हो गया, P हो गया, Q इंटू एल क्या हुआ P। तो V बराबर कितना बचा, 1/4πε0 P L/R³, 3 cos² थीटा माइनस 1। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, है ना, कमेंट कर लिया करो कोई दिक्कत आए तो। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहाँ से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो चुका है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है तो मैंने एक रिलेशन बता रखा है, देखो ध्यान देना। जो होता है ग्रेडियंट पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट V होता है, ये फॉर्मूला है, पता नहीं आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो जो V का ग्रेडियंट निकालोगे, है ना, ग्रेडियंट का अर्थ होता है प्रवणता। आपने ऐसे नहीं पढ़ा ही, आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ, देखो 12th वगैरह में, माइनस के ΔV/ΔR, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो ΔV है, देखो ΔR है, उसे ही ग्रेडियंट कहते हैं, ΔR को ही क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी प्रवणता, और ये आपको पता होगा विभव प्रवणता ΔV/ΔR होता है, जिसे आप, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 12th में भी था विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध का सूत्र, तो यही था। V होता है वैद्युत क्षेत्र, ΔV/ΔR होता है विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ΔR को ही ग्रेडियंट कहा जाता है। तो आप यहाँ से V की वैल्यू रखेंगे यदि आप, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिख देना बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला E बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी कैन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करके दिखाना नहीं है, बस ऐसी ही है ना, बता देना है, कर लेंगे ना यहाँ तक। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, जो कल अधूरा रह गया था, तो मैंने इसे आज की क्लास में कराया। तो दोनों क्लास में एक साथ कंबाइन कर दूंगा, है ना, एक ही क्लास इसकी आपके लिए अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो बताना फिर, जो भी आपके डाउट्स हों अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ में अपने साथ के स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।